B1 कैप्सूल्स क्या हैं, किन केसेस में एडवाइजेबल हैं, क्या इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसकी मेन कॉम्पोजिशन है, किस तरह से काम करता है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ माइंड में रखने हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या डोजेज रहती है। B1 कैप्सूल्स बेसिकली डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में होने वाली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करते हैं। ये बेसिकली मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो कैप्सूल फॉर्म में हमें दी जाती है। ये हमारी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं और हमारी डेली डाइट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा नहीं कर पाती उसकी कंप्लीशन में हेल्प करते हैं। बात करें अगर हम कॉम्पोजिशन की तो जनरली इसमें देखे जाते हैं विटामिन D3, बायोटिन, नायासिनामाइड, इसके अलावा कैल्शियम फॉर्मुलेशंस हैं, इसके अलावा विटामिन B6, क्रोमियम, मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स, जिंक कंटेनिंग और मैग्नीशियम कंटेनिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में एक नेचुरल और हेल्दी लाइफ लीड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी में एनीमिया को अवॉइड करते हैं, हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करते हैं, ब्लड हेल्थ को मेंटेन करते हैं, ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी ओवरऑल वेलबींग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूजेस की अगर बात करें तो जनरली किन केसेस में डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली प्रिस्क्राइब होता है जिन केसेस में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साइन है या जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्रोन है, फॉर एग्जांपल एल्डरली पेशेंट्स। इसके अलावा कार्डियक पेशेंट्स में भी ये एडवाइजेबल है। इसके अलावा इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए ये हमारी बॉडी में प्रिवेंट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस माने जब हमारी आर्टरीज़ में जो कलेक्शन शुरू हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जो उनका नैरो डायमीटर होने लग जाता है, उसमें जो जमा होने वाली चीज़ें हैं उनको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा कैंसर को प्रिवेंट करता है, बर्न्स को प्रिवेंट करता है और डायबिटीज़ में भी हेल्पफुल है। इन केसेस में डॉक्टर्स आपको जनरली ये कैप्सूल एडवाइस कर सकते हैं। डोजेज की अगर हम बात करें तो जनरली ये कैप्सूल आफ्टर मील्स एडवाइजेबल होते हैं, वंस अ डे एडवाइजेबल होते हैं और आपको ध्यान रखना है खाना खाने के बाद इसको पानी के साथ निगलना है, इसको च्यू नहीं करना और आपको रेगुलर एक ही टाइम पे, जिस टाइम पे आप इसको शुरू कर रहे हैं कंटिन्यू करें उसी टाइम तक, जब तक डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं। जितने दिन के लिए एडवाइस कर रहे हैं उतने दिन तक ही आप इसका यूज़ कंटिन्यू रखें। क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माइंड में रखिए कि आप अपनी डाइट में ऑल्टरेशंस मत कीजिए, आप एक हेल्दी डाइट लीजिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए। ये एक सप्लीमेंट है जो आपकी डाइट को एनहांस कर रहा है, डाइट का पूरक नहीं है। अगर इसकी कॉम्पोजिशन में से किसी भी इंग्रेडिएंट के प्रति आपको एलर्जी रही है, एलर्जी की हिस्ट्री है या फॉर द फर्स्ट टाइम आप वो इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, इसके बारे में अपने डॉक्टर को जानकारी दें और फिर उनकी सलाह पे आगे इसको कंटिन्यू करें। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट लेडी हैं तो केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही आप इस कैप्सूल को लें या ना लें। इसके अलावा अगर आप किसी और तरह के अदर हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या ले चुके हैं या फर्दर आप कुछ ऐसा प्लान लेने का कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। कोई सर्जरी अगर आप प्लान कर रहे हैं आने वाले 2-3 हफ्ते में, उस सर्जरी से पहले भी अपने डेंटिस्ट को, डॉक्टर को, सर्जन को या फिजिशियन को इसकी जानकारी ज़रूर दें कि आप इस तरह के कैप्सूल्स पे हैं। अगर आपको बहुत वीकनेस महसूस हो रही है और कैप्सूल लेने के कुछ समय के बाद तक आपके सिम्टम्स नॉर्मल हो रहे हैं, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है, तो अपनी तरफ से आप कैप्सूल लेना बंद ना करें, केवल और केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे बंद करें। जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने आपको ये दवाई लिखी है आप अपना कोर्स पूरा करें, अपनी तरफ से ना आप इसे बंद करें ना आप इसे शुरू करें। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ रही है, हाइपरटेंशन रही है, क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ अगर आपको रही हैं, इसकी हिस्ट्री भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें। ये हेल्थ सप्लीमेंट्स जनरली आपको आपकी हेल्थ को इन्हांस करने के लिए दिए जाते हैं। इनके साथ कुछ प्रिकॉशंस अगर आप माइंड में रखें तो इनकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। जनरली ड्राउजीनेस नहीं देखी जाती, तो ये अलाउ है आपको, आप लेने के बाद ड्राइव या अलर्टनेस का काम कर सकते हैं। ये एडवाइस आपको डॉक्टर देंगे। अल्कोहल के साथ आपको इसका यूज़ अवॉइड करना है क्योंकि वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को लीड करता है। इसलिए अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आप अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी पहले से दें।
अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। क्या जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो B1 कैप्सूल्स के साथ देखने को जनरली मिलते हैं? जनरली स्किन रैशेस हो सकते हैं, आपको सिकनेस फील हो सकती है, चेहरा यहाँ चीक्स की तरफ से लाल लाल हो सकता है, या कुछ केसेस में आपके पाम्स यानी कि आपके ये हाथ पीले पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नौजिया हो सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको B1 कैप्सूल्स के साथ देखने को मिल सकते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको बॉदर करते हैं, नॉन टॉलरेबल है, किसी भी तरह से आपको दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही इस ड्रग को आगे कंटिन्यू करें या स्टॉप करें। अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। इस तरह के कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या फिर कैप्सूल्स केवल अपनी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लें, अपने डॉक्टर की सलाह पे लें। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।